Hello dear students, in the last video we have completed our 5 points related to image formation by the convex lens. Okay, the 5 points were when our object is at infinitive, when first point when our object between the infinitive and 2f1 or beyond 2f1, third point was on 2f1, fourth point is between 2f1 and f1, fifth point was f1. Okay, we have completed 5 points. Now our second point is when object is between focus f1 and optical center O. So position of object is, position कहाँ पे अपन लेंगे, f1 and O के बीच में, कहीं पर भी अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया. ओके, नाउ A and B, this is head, this is leg. First light ray from head will go parallel to principal axis. After reflection from the lens, from convex lens, it will passes through the principal focus. This is our first. Second light ray will always goes from optical center, and this will go from optical center. These light rays will not meet anywhere in front line. Okay, now we get it back, we get it in the back side and try to find the point at where they will intersect to each other. Okay, वह पॉइंट अपन फाइंड आउट करेंगे जिस पॉइंट पे ये दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे. ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. इट मींस दिस इज आवर हेड से दो लाइट रे, एक ये हेड से लाइट रे पीछे की ओर लिया तो हेड से लाइट रे पीछे की ओर लिया तो इस पॉइंट पे, तो हेड कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे. लेग्स कहाँ पे बनेंगे, इस पॉइंट पे. इट मींस आवर इमेज इज हेड ऊपर, लेग नीचे. इट मींस आवर इमेज इज इरेक्ट, मतलब सीधी. इमेजरी है, रियलिटी में लाइन थोड़ी कट कर रही है, इसके अंदर क्या है, इमेजरी लाइन में कट कर रही है. इट मींस आवर इमेज इज इमेजरी और विर्चुअल, एंड पोजीशन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. जिस साइड में अपना ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अपनी क्या है, इमेज है. और दिस इज स्मॉल साइज and this is large size, so this is enlarged. So position on the same side of the object, ये कहीं पे भी हो सकते हैं. अगर अपन यहाँ पे ले तो इसकी पोजीशन इमेज की यहाँ पे आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, लेकिन इसी साइड में हमेशा अपनी इमेज बनेगी. तो और पोजीशन इज ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द एट द ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड में अपना ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अपनी क्या बनेगी, इमेज फॉर्म होगी, इनलार्ज होगी, मतलब इससे लार्ज होगी ऑब्जेक्ट से. और थर्ड पॉइंट, नेचर कैसी होगी, इमेजरी मतलब विर्चुअल है, और कैसा है, इरेक्ट मतलब सीधा. ओके, और 6 पॉइंट इज कंप्लीटेड व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. इन दोनों के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ से एक लाइट रे पासेस थ्रू की, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. सेकेंड लाइट रे विल always goes through the optical center. These will not meet anywhere in front of, then we will back in the side, then we will get a intersecting point in the back side of the lens where is object. So the position of the image we get, that is on the same side of the lens as the object, and enlarged and virtual and erect. Okay, these are the properties of the image. So our 6 point is completed. Now we will do the image formation by concave lens. The first point is when our object is at infinity. जब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, infinity पे. तो infinity means this point. Then the light rays will come parallel to principal axis. So we can't take the optical center line because of we don't know the size of the object on the infinity. So two light ray comes parallel to principal axis. After reflection we know that concave lens not converge the light ray, only diverge. It means ये जो अपनी लाइट रेज उनको क्या करता है, फैला देता है, उनको क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है. तो डाइवर्ज करेगा तो यू नो, डाइवर्ज करने के बाद ये कहाँ पे अपीयर होती हैं, f1 पे. कहाँ पे अपीयर होती हैं, f1 पे, बैक साइड ऑफ द लेंस, एंड वी विल डाइवर्ज इन द सेम डायरेक्शन. सो जो मैंने डायग्राम बनाया है वो पीछे से स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ जब अपन इस लाइट रे को डाइवर्ज करेंगे तो इनको पीछे की ओर मीट करें तो वो कहाँ पे मिले, f1 पे. इसी तरह से अपने को डायग्राम बनाना. ओके, सो आवर इमेज इज फॉर्म्ड एट f1, मतलब अपनी पोजीशन ऑफ इमेज इज एट प्रिंसिपल फोकस f1. पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड है और पॉइंट साइज है.
विर्चुअल है, मतलब इमेजरी लाइन कट कर रही है, बल्कि रियलिटी लाइन है वो तो क्या कर रही है, डाइवर्ज हो रही है, कहीं पे भी ये दोनों क्या होंगी, इंटरसेक्ट नहीं होंगी। सो और इमेज इज विर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी। तो हमेशा जो अपने कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनेगी वो हमेशा विर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। ओके, सो when our object is at infinitive, the image position is at principal focus, virtual है, erect है और highly diminished है और point size है। These are the properties of the image when our object is at infinitive. Now our second point is when object is between infinitive and optical center। जब अपना object है या तो ऑप्टिकल सेंटर या फिर इन्फिनिटिव, जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पर भी अपना ऑब्जेक्ट है, तब अपनी इमेज कैसी बनेगी वो देखिए। जैसे कहीं पे भी अपन ने ऑब्जेक्ट मान लिया, इस पॉइंट पे अपन ने ऑब्जेक्ट मान लिया। ओके, नाउ फर्स्ट लाइट रे विल गोज फ्रॉम हियर एंड वी नो दैट फर्स्ट लाइट रे will diverge and appears to meet at principal focus. Okay, now second light ray will goes from optical center. Second light ray will goes from optical center. These light ray, two light ray will not meet anywhere. Then we will meet in the back side. Then this light ray and this light ray will cut this point. So our image will form this point and A and B. अगर हेड A है तो हेड से दो लाइट रे गई कहाँ पे करते हैं, इस पॉइंट पे, और लैंस कहाँ पे बनेगा, इस पॉइंट पे। सो आवर इमेज इज बिटवीन F1 एंड O. पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन F1 एंड O. आवर साइज इज डिमिनिश्ड, साइज इज डिमिनिश्ड एंड जो नेचर है वो कैसा है, विर्चुअल है, मतलब इमेजरी लाइन कट कर रही है, विर्चुअल है, और कैसा है, इरेक्ट, बिल्कुल सीधा, हेड ऊपर लेग नीचे। सो our object is anywhere between the infinitive and optical center, then our image will be formed at F1 and O. We can take our object anywhere because of, let's consider our object is here. Our object is here, A and B. First light ray we know that this will goes parallel to principal axis and this will diverge and at principal focus. Second light ray will go from optical center or always cut this point, always cut this point, always cut this point. ये कहीं पे भी इसी पॉइंट पे कट करेंगी बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल फोकस से जो लाइन जाएगी वो ये एरिया है, वो ये एरिया है, और इन लाइट से जो जाएगी वो एरिया, इसी एरिया के बीच में, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी एरिया में दोनों कट करेंगे। और ये एरिया क्या है, बिटवीन F1 एंड O. सो आवर इमेज विल फॉर्म्ड ऑलवेज F1 एंड O and size is diminished and virtual and erect. Okay, so when our object anywhere between the optical center and infinitive, then our properties of image will be between, position will be between F1 and O, size will be diminished, मतलब small size, और अपनी नेचर कैसी होगी, विर्चुअल होगी, और कैसा होगा, इरेक्ट। सो इन दी two condition when our object is at infinitive and between infinitive and O. So all the conditions in the concave lens, our image will always form virtual and erect, virtual and erect. Okay, diminished होगी, या तो highly diminished होगी या फिर diminished होगी, और हमेशा कैसा बनेगा, बैक साइड में ही बनेगा। So our 2 points of concave lens also completed. So this topic is completed, image formation by lenses. Now a simple logic to learn these things is, we have already completed in the spherical mirrors for the concave lens. That was for concave lens. We have done the position, that is, this is our F1, this is our FC, and this is our infinitive. The first point was when our object was infinitive, our image was F. When our object between the infinitive and C, our image was here. When our object at C, then our image also at C. When our object between C and F, then our image was between C and infinitive. Fifth point was when our object was at F, then our image was as infinitive, and when our object was here, then image was here. Okay, in these conditions we have easily learned that when our object is at infinitive, then our image is कैसी है,
नीचे की ओर है, इट मीन्स एक तो रियल है, एक इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, बिकॉज सी से अगर इस साइड में होगा और तब तो क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट लार्ज होगा, और अगर इमेज इस साइड में बनेगी तो अपनी इमेज लार्ज होगी, ओके। और अगर सेम साइड में होगा 3 3, इट मीन्स सेम साइज होगी। तो अपने पास ये एक सिंपल लॉजिक था। सिमिलरली फॉर दिस इज कॉनकेव लेंस एंड दिस विल बी, क्योंकि 6 पॉइंट अपने पास किसके अंदर थे, कॉनकेव लेंस के अंदर, लेकिन कॉनकेव मिरर के अंदर, बट हियर इज द 6 पॉइंट इन कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम पोजीशन किसकी होगी, कॉनकेव मिरर की। देखिए, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज आवर f1, दिस इज आवर 2f1, दिस इज आवर f2, दिस इज आवर 2f2। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब अपना ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो अपनी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही थी, f2 पर। रियल कैसी थी, रियल थी, और कैसी थी अपनी, इन्वर्टेड थी, रियल थी और इन्वर्टेड थी। देन आवर ऑब्जेक्ट इज वाज इन्फिनिटी एंड 2f1, देन आवर इमेज वाज हियर। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट वाज एट 2f1, देन आवर इमेज वाज हियर। व्हेन आवर ऑब्जेक्ट between the 2f1 and f1, then our image was here. When our object was at f1, then our image was here. When our object was here, then our image was here. Okay, so this is a simple logic to learn easily. When our object position is given and image property we can get from this rule. Okay, when 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 will be same side. Okay, so this is an easy way to learn the image formation by lenses. Now our next point is sign convention for spherical lens. कि spherical lens के लिए sign convention क्या होते हैं। sign convention हमने पहले भी स्पेरिकल मिरर के लिए किया है, वो मिरर के लिए किया था, ये किसके लिए है, लेंस के लिए। तो मिरर और लेंस सिर्फ इसमें से एक ही इनके अंदर जो फर्क ये है कि वहाँ पे अपने पास पोल था, यहाँ पे अपने पास ऑप्टिकल सेंटर है, बाकी सभी पॉइंट्स क्या हैं, सेम हैं। तो अपन ने साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर के लिए 5 पॉइंट्स किए थे, वही 5 पॉइंट्स किसके लिए, स्पेरिकल लेंस के लिए, बट ओनली देयर विल बी चेंज मिरर टू लेंस एंड पोल टू ऑप्टिकल सेंटर। जैसे हमारे पास उसके लिए फर्स्ट पॉइंट ये था कि आवर इमेज, जो हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में, लेफ्ट साइड में लेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कौन सी साइड में लेंगे, लेफ्ट साइड। वी टेक द ऑलवेज ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सिमिलरली वी विल टेक द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, सो आवर light ray will falls from the left side on the lens. This was our first point and this is our first point for the lens. We take always our object in the left side of the lens and so our light ray will falls from the left side of the lens. Next, our second point is all the distances are measured from the optical center. वहां पर अपने पास क्या था, pole. All the distances are measured from the pole. But for the lens there is optical center, so all the distance measured parallel to principal axis from the optical center. This is our second point. Third point is, the point was we take the all distances of left side negative according to negative y-axis. We take the all the distances in the right side according to plus y-axis. So similarly for lens we take the all distances from optical center in the left side according to negative y-axis. So all the distances, जैसे अपन ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं, लेफ्ट साइड में, तो u will be always नेगेटिव। और अगर अपनी इमेज इस साइड में बनेगी तो इमेज कैसी होगी, या तो पॉजिटिव होगी, और अगर इस साइड में बनेगी तो इमेज u कैसी होगी, आपकी नेगेटिव। ओके, फोर्थ पॉइंट इज द डिस्टेंसेज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन प्लस वाई एक्सिस, in plus y-axis or above the principal axis we take always positive, because of the y-axis on the upper side is always positive and the distance is perpendicular to the principal axis,
downside of principal axis we get negative because of our y axis in the downside is always negative. These are the 5 points for the sign convention of lens. We only changed mirror to lens and pole to optical center. Okay, now our नेक्स्ट पॉइंट इज लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. जैसे अपन ने मिरर फॉर्मूला किया था, सिमिलरली अपने पास क्या होता है एक लेंस फॉर्मूला. जैसे अपने पास मिरर फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f. 1/f this was the mirror formula, but for lens this will be 1/v minus 1/u equals to minus 1/f. इसका रीजन ये है कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है. इसका रीजन ये है क्योंकि अपने पास जो अपना कॉनकेव मिरर था तो अपनी इमेज इस साइड में थी, मतलब u नेगेटिव थी, तो अपनी इमेज भी इसी तरह नीचे बन रही थी क्योंकि v नॉट 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5. सो यहाँ पे जिस साइड में अपनी u अगर इस साइड में था तो अपनी v भी क्या है इस साइड में, तो दोनों नेगेटिव तो यहाँ पे क्या था पॉजिटिव. बट हियर if u in this side then v is this side, क्योंकि अपनी इमेज किस साइड में बनती है लेंस के लिए 1 2 3 4 5. so 1/v minus 1/u equals to 1/f. this formula is derived in the 12th class. Okay, so we have to only use this formula in our numericals question. v will be, if right side then v will be positive, u will be negative because you always get, मतलब अपने जो u क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, और u हमेशा कौन सी साइड में लेते हैं अपन लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में अपने पास क्या होता है अपना नेगेटिव, और v क्या होता है अपना राइट साइड में पॉजिटिव. लेफ्ट साइड में लेंगे तो v क्या होगा अपना नेगेटिव. तो सिंबल्स को अपन अपने हिसाब से यूज करना है. अगर कॉनकेव लेंगे, जैसे अपने पास फॉर्मूला है 1/v minus 1/u equals to 1/f. this is the lens formula. this is our lens formula. अपने को ये कहे कि we have a convex lens, we have a convex lens. अगर convex lens बोल दे उसी टाइम पे अपने को पता चल जाएगा कि convex lens के अंदर 5 पोजीशन के ऊपर 1 2 3 4 एंड 5, अगर 5 पोजीशन से जैसे f1, इस f1 से इस साइड की जो भी अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे तो हमेशा अपनी इमेज कहाँ पे बने 1 2 3 4 5. इट मींस राइट साइड, और राइट साइड में अपना v हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, और u क्या होगा अपना नेगेटिव. तो ऐसे अपने को लेना है. सिमिलरली और फोकल लेंथ will be in this side always will be positive and u will be negative. But if the position is between the f1 and o, then our image will form this side, so our v also negative for 6th point. this is for convex lens. but when we have given the concave lens, जब अपने को क्या दिया हो concave lens दिया हो, तो concave lens के लिए अपन जानते हैं कि अगर concave lens के अंदर अपनी इन्फिनिटी पे है तो अपनी इमेज कहाँ पे बनती है प्रिंसिपल फोकस पे, और वो कौन सी बैक साइड में. तो इट मींस here v also will be negative, u also will be negative and f also will be negative क्योंकि f भी इसी साइड में होगा. Similarly when our object is between o and infinity, कहीं पे भी होगा तो अपनी इमेज कहाँ पे f1 और o के बीच में, f1 और o के बीच में बनती है. it means again our v is negative, f is negative and u also negative. so for concave lens our uv and f will be negative. for convex lens we will take our 5 positions of object negative and 6 position of always also negative u, but our 5 positions of image will be positive v and 6 position will be negative v, and f in the 5 position will be positive and in 6 position will be negative. Okay, so when we do our numerical questions we will take care about the u v f symbols. Okay, so this is our lens formula. Now our next point is magnification. What is magnification? Magnification also we have studied in the mirrors, that the height of the image upon height of the
ऑब्जेक्ट की, इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। जैसे अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा था, मिरर के सामने मेरी इमेज है वो, जैसे मैं 6 फुट का हूं और मेरी इमेज बन रही थी 3 फुट की, इट मीन्स हाफ, मतलब उस जो मिरर ने मेरी जो इमेज बनाई है वो कितनी बनाई है, हाफ बनाई है। इट मीन्स उसकी मैग्निफिकेशन कितना है, हाफ। अब कैसे देखा कि इमेज की साइज, जैसे मैं 6 फुट का था लेकिन बना कितना, 3 फुट का, मतलब इमेज की साइज अपॉन ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट मी, देन ऑब्जेक्ट इज 6 फुट एंड इमेज इज 3, देन दिस वाज 1/2, सो और मैग्निफिकेशन वाज 1/2। सो मैग्निफिकेशन किसके लिए, कि इसकी क्वालिटी क्या है, कि ये कितनी साइज में छोटी बनाएगा कि बड़ी बनाएगा। अगर ये सेम साइज की बनाता है, अगर 6 फुट का हूं तो 6 फुट की बनाता है, इट मीन्स इट्स मैग्निफिकेशन इज 1। इन जैसे अपन अगर प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो अपने जितने बड़े हैं 6 फुट के हैं तो अपने वो 6 फुट ही शो होता है। सो मैग्निफिकेशन ऑफ दिस प्लेन मिरर इज ऑलवेज 1। नाउ फॉर द लेंस, लेंस के लिए भी सेम है, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कंडीशन वही है, h डैश अपॉन में h। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर द लेंसेज। नाउ a relation between uv and m also, that is m equals to h dash upon h v upon में u. The relation in the mirror was m equals to h dash upon में h minus का v upon u, but here is plus because of here u and v there was both are negative, but here is both one positive and one negative, so the negative symbol will be removed, so this will be v upon u. So this is our magnification formula, 1 upon v plus minus 1 upon u equals to 1 upon f. This was our lens formula. So the related numericals on this m and lens formula we will do in our questions booklet. Okay, so और लास्ट टॉपिक इज पावर ऑफ लेंस, कि लेंस की पावर क्या है। जैसे कोई स्टूडेंट है और वो स्पेक्टिकल्स यूज करता है, चश्मे यूज करता है, तो उसकी जो लेंस है, जो उसके अंदर ग्लासेस लगे हुए हैं, लेंस लगे हुए हैं, उनकी पावर क्या होती है, वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि दिस विल बी पावर ऑफ -5 +5। व्हाट इज मीन्स ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव, कि इस नेगेटिव और पॉजिटिव का मीन क्या होता है, कि ये नेगेटिव बोला जाता है और पॉजिटिव बोला जाता है। नाउ व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? पावर ऑफ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए लेंस, कि लेंस की क्या एबिलिटी है टू डाइवर्ज और कन्वर्ज द लाइट रे, कि लाइट रे को ये कितना कन्वर्ज करता है, कितना डाइवर्ज करता है। जैसे अपने पास अगर कॉन्वेक्स है तो ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, कि इसकी कन्वर्ज करने की जो पावर क्या है, और अगर ये अपने पास कॉनकेव होगा तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जो जितना कन्वर्ज करेगा वो उतना पावरफुल, जो जितना डाइवर्ज करेगा उतना ही पावरफुल। ओके, सो द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। सिमिलरली और सेकंड डेफिनेशन इज द डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड आवर पावर ऑफ लेंस। ये लेंस के जो ये कितनी डिग्री पर अपने जो लाइट रे है उनको क्या करता है, डाइवर्ज करता है या फिर कन्वर्ज करता है, वही क्या होती है अपनी पावर ऑफ लेंस। देखिए जैसे अपने पास फर्स्ट केस है फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। अगर कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट केस है, दिस इज आवर फर्स्ट केस O एंड M एंड N। ओके, नाउ these are f1, this is 2f1, this is f2 and this 2f2। now एक लेंस ऐसा है जो अपनी लाइट रेज को क्या करता है, यहां से ऐसे करके और इनको इस पॉइंट पे क्या करता है, सेंटर्ड करता है। सो फोकल लेंथ ऑफ दिस इज here। now a lens that is f2, this is f1 and so this lens is converging the light rays at this point, so focal length between the O and f2 is more than इसका जो कन्वर्जिंग रेट है वो इससे क्या है, कम है।
क्योंकि ये कन्वर्ज, ये जिनको बिल्कुल कन्वर्ज कर देता है, मतलब बिल्कुल इनको पास पास लेके आ जाता है, लेकिन ये इनको कन्वर्ज नहीं कर पाता। इट मीन्स इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा मतलब इनको कन्वर्ज क्या करता है, ये ज्यादा कन्वर्ज करता है। अगर ये इतना और कन्वर्ज कर देगा, इसका मतलब इसकी पावर और भी ज्यादा हो गई। मतलब द एबिलिटी टू कन्वर्जिंग द लाइट रेज दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। तो जितना कम अपना f जितना कम होगा, f जितना क्या होगा, कम, f कम हो रहा है, अगर कम हो रहा है तो एबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा, इसका मतलब पावर क्या हो रही है, ज्यादा। तो पावर क्या है, अगर f बढ़ेगा तो पावर क्या होगी, कम, और f अगर कम होगा तो पावर क्या होगी अपने, ज्यादा। सो p इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, सो p इक्वल्स टू ऑलवेज 1/f। दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ पावर ऑफ लेंस। The ability to converge or diverge the light rays of lens, that is called power of lens, p equals to 1/f, because of जितना ज्यादा ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा मतलब फोकल लेंथ क्या होगी, कम होगी। फोकल लेंथ कम होगी, इसका मतलब उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा। अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, मतलब ये कन्वर्ज कम करेगा तो पावर कम, और f क्या होगी इसकी, ज्यादा। तो f ज्यादा तो पावर कम, so this will be inversely proportional. Okay, this is formula of power of lens. Similarly, we can do in the condition of concave lens. Concave lens के लिए अगर करेंगे तो concave lens के लिए जैसे ये अपने पास है concave lens and one light ray, second light ray, and this will diverge this point. Okay, this will diverge this point and meet. Our principal focus will be here. This is our focal length. Similarly, this is a lens and light ray comes and this diverges this point. This diverges this point. Then the principal focus will made here, and that is our principal focus, and focal length is this. So जो कॉनकेव लेंस, इस कॉनकेव लेंस ने इसकी कंपैरिजन में कितना डाइवर्ज किया, बहुत ज्यादा डाइवर्ज किया है। इट मींस इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम, इसने कम डाइवर्ज किया, बिल्कुल कम डाइवर्ज किया, इसने ज्यादा डाइवर्ज कर दिया। तो ज्यादा डाइवर्ज करने का मतलब फोकल लेंथ कम, और कम डाइवर्ज करने का मतलब फोकल लेंथ ज्यादा। तो एबिलिटी क्या है, डाइवर्जेंस की एबिलिटी इसकी ज्यादा तो फोकल लेंथ इसकी कम, डाइवर्जेंस की एबिलिटी कम तो फोकल लेंथ ज्यादा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो p इक्वल्स टू 1/f. So this is our power of lens. Now the formula is p equals to 1/f. Now what is the SI unit? SI unit means system international, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, मतलब वर्ल्ड के अंदर अपन कहीं पे भी जाएं तो एक ही यूनिट यूज में होगी। अगर अपन जो अपन शुगर है अगर किलोग्राम में ले रहे हैं तो अमेरिका में भी इसको किलोग्राम में ही लेते हैं, इंग्लैंड में भी किलोग्राम में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी यूनिट चेंज हो सकती है। किलोग्राम इंटरनेशनल यूनिट है, लेकिन और यूनिट्स हैं, जैसे अपन ये कहें जैसे कोई मण है, क्विंटल है, ये कोई इंटरनेशनल यूनिट नहीं है। ये इंटरनेशनल यूनिट क्या है, केजी है, मीटर है और सेकंड है, ये सब क्या है, इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। दैट इज एसआई। एसआई मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। सो एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसकी एसआई यूनिट है 1 डायोप्टर, या फिर 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। कैसे वो देखिए, बिकॉज ऑफ p इक्वल्स टू 1/f। f क्या है, फोकल लेंथ। लेंथ को किस में लिखते हैं, मीटर में। मैंने बोला लेंथ को किस में लिखते हैं, मीटर में। इफ लेंथ इज m1 मीटर देन दिस विल बी 1 मीटर, ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। ओके, सो 1 डायोप्टर मतलब इसकी p की क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो डायोप्टर 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। सो 1 डायोप्टर इक्वल्स टू 1 मीटर इनवर्स। ओके, सो दिस इज आवर SI यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। नाउ एक डॉक्टर अगर ये कहे कि किसी स्टूडेंट के +2.0 और -2.0, मैंने शुरू के अंदर एक क्वेश्चन किया था कि स्टार्टिंग में एक ही क्वेश्चन किया था कि अपन कैसे पता चलेगा कि ये प्लस है माइनस है, इनका मीन क्या है। अब देखिए, अगर किसी को ये कहा गया कि इसकी पावर है +2.0, +2.0 का मतलब है ये यूज कौन सा करेगा, कॉन्वेक्स लेंस करेगा, और माइनस है इसका मतलब ये क्या करेगा, कॉनकेव लेंस यूज करेगा। कैसे देखिए, जैसे अपने पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस।
मैंने शुरू के अंदर बोला था कि अपनी कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको पता है इमेज कैसे फॉर्म होती है, इस साइड में इमेज फॉर्म होती है। इट मींस कॉन्वेक्स के लिए अपनी फोकल लेंथ, ये फोकस है और फोकल लेंथ क्या होगी अपनी ये वाली, और फोकल लेंथ इस साइड में जो भी होती है राइट साइड में वो क्या होगी आपकी पॉजिटिव। सो जिसकी फोकल लेंथ क्या आई है पॉजिटिव, P इक्वल्स टू आता है 1/f, P इक्वल्स टू क्या आता है 1/f, और ये क्या है अपना 1/f, मतलब 1 इसकी वैल्यू जो भी पुट की अपन ने, जैसे 1/f, इट मींस हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 0.5, देन दिस विल बी 10/5, we remove the point and we get 2, that is +2, so when our focal length is 0.5 and plus, then we get P equals to +2। तो ये कंडीशन किसकी है, जब अपना ये +2.0 कब आया, +2.0 कब आया, जब अपने पास f क्या है पॉजिटिव, और f पॉजिटिव किसके अंदर होगी अपनी कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। Okay, so when we say the power of lens is positive 2.0, it means the man is using the convex lens. But when we say that the power of lens is -2.0, it means a man that is using the negative powers lens, negative powers glasses, then this is negative power glasses. This is M, this is N, this is optical center, this is of principal axis. One light ray that passes from here and this will diverge. One light ray passes from here, this will diverge. Now when we will meet in the back side, then this will meet this point, that is F, and this will our focal length. We know all the focal length from left side always are negative. All the distances from the left side of the lens of optical center always negative, कि लेंस से ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस लेते हैं वो सारी क्या लेते हैं अपन नेगेटिव, और नेगेटिव लेने का मतलब 1/f इक्वल्स टू 1 अगर ये लेंस है अपनी लेंथ कितनी है 0.5, तो माइनस का 0.5 और माइनस का 0.5 मतलब 1/10/5, देन दिस विल बी -2.0. So when we use the concave lens, then with the power is gettable 1 -2.0. It means when a man is using -2.0 power of lens, then this is using the concave lens. Okay, this is our completed our topic, power of lens. Now again, power of lens, the ability to converge or diverge the light rays is called the power of lens. P equals to 1/f, and the SI unit is diopter और 1 मीटर इनवर्स, जो मीटर इनवर्स होती है, या फिर जब भी कोई +2.0 और -2.0 कोई ग्लास यूज करता है, तो इट मीन्स अगर +2.0 इट मीन्स ही इज यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस, एंड when this is using -2.0 then he is using the concave lens. So our chapter is completed. Now in the next video we will complete our numericals and the questions in the chapter. Okay, so learn the chapter carefully. We will do the question on the basics of these formulas. Okay.